जय हिंद। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है और उसके कितने चरण हैं। आइए टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत जो टीटी के एग्ज़ाम्स में बहुत बार जो है, हर एक एग्ज़ाम्स में जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक करके कि कितने इसके चरण हैं और इसके एक एक करके बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है, पहला पॉइंट है कि डेवलपमेंट फॉलोज यूनिफॉर्म पैटर्न। क्या मतलब है इसका कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न के रूप में होता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में रहेगा, शैशवावस्था इसको बोलते हैं, शैशवावस्था। फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस और फिर एडल्टहुड। इस तरह से जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बच्चों का डेवलपमेंट होता है। पहले शैशवावस्था, फिर अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था इसको बोलते हैं, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और इसी तरीके से जो है बच्चे डेवलप करता है। चाहे वो किसी भी जगह के बच्चे हो, सारे बच्चे के लिए एक ही नियम फॉलो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, पैटर्न का मतलब एक तरीका, एक सीक्वेंस। तो इसी सीक्वेंस में जो है बच्चे आगे बढ़ते। तो ये पहला पॉइंट था, आगे बढ़ता है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको देख लेना है कि बच्चे का डेवलपमेंट एक और तरीका है डेवलपमेंट का, वो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो ये है, एक होता है सेफेलोकॉडल, एक सेकंड मार्कर ले लेता हूँ, और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। ये भी 2 तरीका है बच्चे के विकास का। इसमें जो है सर से पैर की ओर होता है बच्चे का विकास। इसमें क्या होता है, सर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। ऊपर से चालू होता है, नीचे की ओर डेवलपमेंट आता है। यानी कि पहले हेड का डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का थोड़ा बहुत, हेड अपने गर्दन पे जो है बच्चे कंट्रोल लाता है, फिर जो है अपने हाथों पे, फिर इस तरीके से पैरों की ओर डेवलपमेंट होता है। इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल, यानी कि सर से पैर की ओर। ठीक है, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि बच्चे का विकास ना अंदर से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू आउटसाइड होता है। सेंटर टू आउटसाइड यानी कि अंदर से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू आउटसाइड डेवलपमेंट होता है। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, एक सीक्वेंस है जो बच्चों के विकास में सहायक है, और इसी तरीके से जो है बच्चों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट में अगला पॉइंट जो है हम देखते हैं, अगला पॉइंट है कि डेवलपमेंट जो है इन्वॉल्व्स चेंज। ये सही बात है, विकास परिवर्तनशील है। हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि विकास क्या है, परिवर्तनशील है। यानी कि विकास जो है कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि विकास जो है परिवर्तनशील है। विकास जो है बच्चे माँ के गर्भ से चालू होता है
बच्चा बड़ा होता है, पैदा होकर बड़ा होता है, उसके लाइफ के अंत तक जो है विकास हमेशा चलता रहता है, जबकि ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाता है। तो विकास और ग्रोथ में ही एक अंतर है। और ये जो पॉइंट्स कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, जो ये सेकेंड पॉइंट्स है, ये कह रहा है कि विकास जो है परिवर्तनशील होता है, जो माँ के गर्भ से ही चालू होता है और जो है मृत्यु तक जो है विकास होता रहता है। तो विकास क्या है? परिवर्तनशील है। ये एक पॉइंट्स है जो इसमें आपको याद रखना है। और एक तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट्स है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या मतलब है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है। विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है। क्या मतलब है इसका? सामान्य से विशिष्ट का क्या मतलब कि बच्चे सबसे पहले अपने गर्दन पे कंट्रोल करता है, फिर आर्म पे, फिर उंगलियों पे, ठीक है। तो बारीकी का जो काम है ना बच्चे, वो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होते जाता है वैसे वैसे वो बारीकी का काम करना सीखता है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि बच्चे पहले छोटा छोटा काम करता है, यानी कि गेंद को उठाना, ये सब उठाना, फिर जो है विशिष्ट काम को करने लगता है। इससे अगर कोई अलग तरीक़े का गेम है, जैसे अभी बच्चे बहुत तरह के गेम्स जो है पबजी और फ्री फायर जो है गेम्स खेल रहा है, तो उसके लिए जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, हैंड का कोऑर्डिनेशन सारा चाहिए। तो उस तरह का ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप बच्चों में अर्ली एज में नहीं हो जाता है, तो वो धीरे धीरे होता है। तो बच्चे पहले क्या करता है, जो बड़े बड़े गेंद होते हैं या बड़े बड़े खिलौने होते हैं उससे खेलता है या खेलना पसंद करता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर हो जाता है, वो जो है विशिष्ट काम करने लगता है। ऐसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गेम्स है या कोई भी अन्य काम है, चाहे वो किताब हो, तो वो जो है जनरल से स्पेसिफिक वो काम को करता है धीरे धीरे। पहले समय छोटे छोटे काम को करता है, फिर बड़े बड़े से, पहले बॉल से खेला, फिर जैसे बड़ा हो गया तो फ्री फायर और पबजी जैसे गेमों में लग गया। तो शुरू में ये नहीं खेल सकता क्योंकि इसके लिए जो है हैंड का भी मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर स्किल, वो डेवलप होना चाहिए और साथ में जो है आपका ब्रेन भी डेवलप होना चाहिए। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि बच्चे जब छोटा होता है तो सामान्य काम करता है, फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है बच्चे जाता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यही जो है एक बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीसरा पॉइंट, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर जो है आपका चौथा पॉइंट्स है कि डेवलपमेंट जो है ये कोरिलेटेड है एंड इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड है, हिंदी में हो गया ये अंतः संबंधित है। क्या है? विकास क्या है? अंतः संबंधित है। विकास क्या है? विकास अंतः संबंधित है। अंतः संबंधित है क्या मतलब है इसका? कि जो विकास है, जितने टाइप्स के डेवलपमेंट्स है, जैसे अगर भाषा की विकास हो, नैतिक विकास हो, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा का विकास हो, ब्रेन कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन का विकास हो, या शारीरिक विकास हो, जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंट्स है ये सारे एक दूसरे को मदद करके जो है आगे बढ़ता है, बच्चों में डेवलपमेंट लाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास हो गया तो उसका जो है मानसिक विकास पे या नैतिक विकास पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ता है। तो यही बात है कि जितने टाइप्स के डेवलपमेंट है वो सारे डेवलपमेंट जो है, चाहे वो कोग्निटिव हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो सोशल हो, ठीक है, ये सारे एक दूसरे पे निर्भर है। क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक दूसरे का मदद करके जो है ये आगे बढ़ता है, बच्चे को डेवलप कराता है, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहा है कि विकास क्या है? को रिलेटेड है, अंतर संबंधित और इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। तो ये आपको
याद रखना है। ये चौथा पॉइंट्स था। तो पांचवा पॉइंट देखते हैं कि विकास जो है कंटिन्यूअस भी होता है। तो ये एक चीज़ हम लोग देखते हैं पांचवा कि विकास क्या है। विकास क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि कभी न ख़त्म होने वाली प्रक्रिया है या लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि विकास जो है माँ के गर्भ से ही चालू होता है और मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, उसकी मृत्यु तक जो है विकास चलता रहता है। ठीक है, ये कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये जो है सिंपल सा पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विकास जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन पर्यंत जो है ये विकास चलता रहता है। आपके डेवलपमेंट जो है आपका होता रहता है, चाहे वो आपका शारीरिक डेवलपमेंट हो या मोरल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, जितने टाइप्स के डेवलपमेंट है वो आपका होते रहता है, जीवन भर होते रहता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स था। अगला पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि 6 नंबर में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इसको हिंदी में बोलते हैं। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं क्या होता है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आप सभी जानते हैं कि इस धरती पे जितने भी लोग हैं कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है। क्या ये अपने आप में एक आश्चर्य करने वाली बात नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा होता क्या है कि ये अलग अलग सारे लोग होते हैं, एक जैसा क्यों नहीं होता है? तो यही ये सिद्धांत बता रहा है कि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ गुण जो है अलग होता है। हो सकता है बहुत सारे गुण मैच भी कर रहा हो, ऐसा बात नहीं कि गुण मैच नहीं करते हैं। हो सकता है जो चीज़ हमें अच्छा लगे तो हमारे फ्रेंड्स को भी अच्छा लगे, लेकिन कुछ गुण हम में और हमारे फ्रेंड्स में या आस पड़ोस में जो भी है व्यक्ति, कुछ न कुछ एक दो पॉइंट्स, एक दो गुण जो है, एक दो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग होता है। और इसी के कारण जो है व्यक्ति जो है अलग होता है एक दूसरे से। तो यही ये सिद्धांत जो है यहाँ पे बता रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ये एक सबसे पहला तो जो रीज़न है वो है हेरिडिटी का। क्या है? अनुवांशिकता के कारण जो है लोग अलग होता है। और दूसरा जो है वातावरण के कारण अलग होता है। क्या होता है? वातावरण के कारण अलग होता है। हेरिडिटी के कारण अलग होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कारण जो है लोगों में भिन्नता रहती है अलग अलग। तो हेरिडिटी क्या है कि जो कैरेक्टर हमारे माँ बाप का है, जैसे हेयर का कलर हो गया, आँख का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हाइट, वेट, तो ये सब अगर मेरे माता पिता में जैसा है तो ज़्यादा चांस रहता है कि बच्चे का भी उसी तरह का फॉर्मेट होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वातावरण, आप किस परिवेश में रह रहे हो, वहाँ का परिवेश कैसा है, उससे भी आपके डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हो या कहीं पहाड़ी एरिया में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, कहाँ पे रह रहे हो, यूएसए में हो, इंडिया में हो, ये सारा चीज़ मैटर करता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे। तो यही कारण है कि इसी कारण से जो है व्यक्ति में भिन्नता होती है, व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। ठीक, तो ये एक बात होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, रेट ऑफ डेवलपमेंट। अगला पॉइंट्स है रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट ऑफ डेवलपमेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो विकास का दर, इसको हिंदी में हम लिखेंगे विकास का दर।
तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सपोज कीजिए कि दो बच्चा एक ही जगह पैदा हुआ, ठीक है, और एक को गांव में छोड़ दिया और एक को आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में लेके चले गए, वहाँ पे उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, बीमार पड़ा तो टाइम पे जो है उसको आपने डॉक्टर के पास ले गया, अच्छा पढ़ाई करवाया, अच्छे स्कूल में डाले। एक बच्चा है जो गांव घर में रहा और अच्छा परिवेश नहीं मिला, अच्छा खाना नहीं मिला, तो दोनों के जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होंगे। ये सारे चीज़ जो है मैटर करता है, ठीक है। और साथ में जो है आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट में जो है वातावरण और हेरिडिटी के साथ साथ जो है जितने भी तरह के न्यूट्रिशन फूड है ये सब भी मैटर करता है। तो ये विकास का जो दर है अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकता है। और ये भी होता है कि जो दो बच्चा है, अगर एक ही फैमिली का अगर जुड़वा बच्चे हैं, अगर सारा ट्रीटमेंट आप उसे एक ही जैसा दे रहे हैं, सारा कुछ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे, फिर भी आप देखोगे कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है बच्चे का, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, कोई थोड़ा सा हाइट में कम है। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो कोई थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है और कोई थोड़ा सा कम होता है, तो ये भी अलग अलग होता है। तो ये भी जो है रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। और ये कोई गलत बात नहीं, एक नेचुरल फिनोमिना हम इसको बोल सकते हैं, एक प्राकृतिक घटना है जो होता ही है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना प्रारंभ करता है, कोई 12 या 14 महीने में प्रारंभ करता है, तो इसमें कोई कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण और वातावरण और हेरिडिटी के कारण जो है ये रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है, जो हम लोगों ने अभी जाना और डिस्कस किया, ठीक। तो ये हो गया। आज ये 7वां पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट जो है मोर इम्पोर्टेंट होता है, मोर इम्पोर्टेंट होता है देन किसके? लेटर डेवलपमेंट के, चाइल्डहुड के, लेटर डेवलपमेंट आप बोल सकते हो। अर्ली डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जब बच्चा छोटा होता है, 2 से 8 या आप 12 बोल सकते हो, इसके बीच में होता है। जब बच्चा किशोरावस्था से नीचे होता है, जब उत्तर बाल्यावस्था के स्टेज में होता है, आप बोल सकते हो, जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था के स्टेज में होता है, तो इस स्टेज में जो है बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, चाहे वो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, नैतिक विकास हो, लैंग्वेज भाषा का विकास हो, सामाजिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे बहुत ही तेज़ी से रेपिडली होता है, ये बहुत ही तेज़ी से होता है इस स्टेज में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली डेवलपमेंट है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है, पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था का जो स्टेज होता है, वो बच्चे के विकास के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें बच्चे की जो ब्रेन का डेवलपमेंट है या शरीर का डेवलपमेंट है, शरीर का तो कम लेकिन ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है इस स्टेज में। इसीलिए इसको बोलते हैं कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द लेटर डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट्स था। आइए देखते हैं अगला है कि डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल है। क्या है? प्रिडिक्टेबल है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास का जो है सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि किसका कितना विकास हुआ है। विकास का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको तो हम मेज़र कर लेते हैं, चाहे वेट हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ये सब हम बच्चे का या मनुष्य का जो है मेज़र कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कितना विकास हुआ है, ये मेज़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे का या इस व्यक्ति का विकास ठीक ढंग से हुआ है। कितना हुआ है ये मेज़र करना
बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि विकास क्या है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या विकास को हम मेज़र कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, मेज़र नहीं कर सकते, इसको सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसका कितना डेवलपमेंट हुआ है। चाहे वो जो भी डेवलपमेंट की बात करें, आपके शारीरिक डेवलपमेंट की बात करें या सामाजिक डेवलपमेंट की बात करें, भाषा की डेवलपमेंट की बात करें, जो भी है कोग्निटिव और जितने भी टाइप के है डेवलपमेंट 5-6 तरह के, तो किसी भी डेवलपमेंट की बात करें तो सारे डेवलपमेंट को हम जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसका कितना विकास हुआ है। इसको मेजर नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स था। आइए विकास के सिद्धांत का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कितना नंबर पॉइंट्स हो जाएगा, ये 10 नंबर शायद हो जाएगा या 9 होगा, देख लीजिएगा। सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। और एक इसको बोलते हैं एक इसको और फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोलते हैं। फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी हिंदी में अगर आप जानना चाहो, सोशल यानी कि सामाजिक लर्निंग, यानी कि आप अधिगम बोल सकते हो, अधिगम थ्योरी हो गया है। और ये हो गया फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। क्या है इस दोनों का, एक ही चीज़ है, ये दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, लेकिन समझना है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी कर रहा है कि जो बच्चा है वो समाज से देख के इमिटेट करके सीखता है। क्या मतलब इमिटेट का, कि जो छोटा बच्चा होता है, आप देखिएगा 6 महीना साल भर का होता है ना, वो किसी भी चीज़ को गौर से बहुत देखता है। आप देखोगे वो खड़ा होके अगला क्या कर रहा है, वो खड़ा होके देखेगा क्या कर रहा है, वो इमिटेट करता है, वो खुद जाके वो फिर वैसा आप देखोगे कि अगर एक छोटे बच्चे की मम्मी कपड़ा साफ़ कर रही है तो वो भी देख लेगा, देख के फिर आगे वो भी जाके कपड़ा डुबा देगा, चाहे वो साफ़ ही कपड़ा क्यों ना हो, जाके जो है बाल्टी में डुबा के वो भी कोशिश करता है साफ़ करने का। तो ये क्या होता है कि ये समाज से देख के, जैसा समाज कर रहा है वो वैसा ही देख के करना चाहता है। यही यह थ्योरी जो है कह रहा है कि सामाजिक लर्निंग थ्योरी, यानी लर्न करके समाज से है बच्चा खुद जो है वो चीज़ करना चाहता है। और वही चीज़ ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कह रहा है कि ये थोड़ा सा अलग है, कि यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि आप समाज से करके सीख रहे हो देख के, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर बच्चा कोई भी काम को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सा आप ट्रेनिंग दो, हल्का सा छोटा सा ट्रेनिंग, यानी कि फ्रैक्शनल ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ये कोई टिपिकल नहीं। फ्रैक्शनल मतलब बस आप खुद करो और बच्चे को पहले सिखाओ खुद करके। जैसे आप देखोगे कि बच्चे अगर चम्मच से मम्मी खाना खिला रहा है तो बच्चे नहीं खा रहा है, तो पहले वो खुद ऐसे एक चम्मच में लेके अपने मुंह में ऐसे डाल के दिखाता है कि देखो मैं कैसे खा रही हूँ, ऐसे डाल के, और फिर बच्चे को देता है तो बच्चे लप से जो है खा लेता है। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी का एक उदाहरण है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस थ्योरी का यही मतलब है कि आप बच्चे को पहले थोड़ा सा सिखाते हो, ट्रेंड करते हो, पहले आप खुद करते हो वो चीज़ें और फिर बच्चे को करने के लिए आप कहते हो, ठीक है। तो जैसे हम पहले थोड़ा सा जो भी काम सिखाना है बच्चे को, पहले खुद करके हम बच्चे को दिखाएंगे, देखो हम कैसे कर रहे हैं, फिर बच्चे को देंगे वही काम करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। और ऊपर वाला है सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अधिगम थ्योरी। इसमें हम बच्चे जो है खुद ब खुद समाज से जो है सीखता है देख के, और फिर वो चीज़ें जो है रिपीट करता है, ठीक। फिर अगला है, देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, जो आपके एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जो है इससे आता ही आता है। और छोटा सा टॉपिक है, आपको बस पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, कोई ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, और आसानी से ये चीज़ें जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन है। क्या है? थ्योरी ऑफ
मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन मतलब परिपक्वता का सिद्धांत। इससे इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो आप उससे क्रिटिकल या जो स्पेसिफिक काम है वो नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं कि 1 साल का बच्चा है उसको आप बोलोगे कि सुई के अंदर धागा को घुसा, वो नहीं घुसा पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो मैच्योर नहीं हुआ है, उस लेवल का उसका ब्रेन और जो शारीरिक विकास है उस लेवल तक नहीं आया है अभी, जिस लेवल का आप उसे काम करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। तो यही है कि थ्योरी ऑफ मैच्यूरेशन। अगर आप 1 क्लास या 2 क्लास के बच्चे को अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ाने बैठ गए, डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने बैठ गए तो मुश्किल होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सिखाना चाहते हो, ठीक है। तो जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता है तब तक उस लेवल के चीज़ों को वो सीख नहीं सकता है। यही यह थ्योरी कर रहा है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मैच्यूरेशन कहता है कि जब तक बच्चा जो है मैच्योर नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा तब तक जो है बच्चा उस लेवल के काम को नहीं कर सकता है। तो यही इस थ्योरी का सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। तो बच्चे जो है जैसे जैसे ब्रेन डेवलपमेंट या शारीरिक डेवलपमेंट होने लगता है वैसे वैसे खुद ब खुद वो अपने लेवल का काम जो है वो करने लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 11th है ये। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या कर रहा है इस ये थ्योरी कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कर रहा है कि ये जो थ्योरी है कर रहा है कि जो बच्चे का विकास है, बच्चे का जो विकास है ये 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बच्चे का जो विकास है ये 2 चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। तो पहला क्या है, ये दो चीज़ है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी। ये दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि बच्चे का जो विकास है, अगर उसका हेरिडिटी है, उसके माता पिता तेज तर्रार है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, तो लैंग्वेज का विकास अगर अच्छा है तो ज़्यादा चांस होता है कि बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा होता है, ठीक है। और अगर बच्चे अच्छे परिवेश, उसके माता पिता अच्छे परिवेश में या बच्चे भी अच्छे परिवेश से है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल वो भी अच्छा ही होगा। यही चीज़ बता रहा है कि हेरिडिटी जो है अनुवांशिकता और जो वातावरण है, जो मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो एक चीज़ और इसमें छोटा सा जान लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है इसको एक और टर्म में हम लोग दिखाते हैं, डेवलपमेंट को, विकास को, डेवलपमेंट को जो है डेवलपमेंट को एक और चीज़ में दिखा देते हैं, हेरिडिटी और गुना एनवायरनमेंट। ये क्या है, हेरिडिटी है, क्या है, हेरिडिटी है, हेरिडिटी है, ये क्या है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपसे बहुत बार पूछा भी गया है कि डेवलपमेंट किन 2 चीज़ों का गुणनफल है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है, यानी कि इस दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है बच्चों के डेवलपमेंट में या किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो आनुवंशिकता और वातावरण का जो गुणनफल होता है इक्वल टू होता है कौन, डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट बराबर आनुवंशिकता गुना वातावरण, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो हमने 10-12 पॉइंट्स आज डिस्कस किए हैं, इसको आप जो है आप लोग वीडियो को पॉज करके या दोबारा जो है इसे नोट्स बना सकते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है बहुत काम आने वाले आप लोगों को, क्योंकि ये जो 10-12 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें से मिनिमम 2 मार्क्स तो आपको आना ही आना है, और वो भी बहुत ही आसानी से, आसान तरीके से, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जितने भी सिद्धांत है 10-12 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए अभी, इसको आप लोग नोट्स बना के ज़रूर रख लीजिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। तो
तो तब तक के लिए जो है आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। जय हिंद।